तो हे माय यूट्यूब फैमिली, आज हमारे यहाँ बन रही है बरी। हमारे यहाँ ये नवरात्र की जो अष्टमी होती है ना, इसी तक बनती है होली से। तो फिर हम लोग एकदम भूल गए थे, ध्यान ही नहीं रहा कि बरी बननी है। फिर जैसे ही रात में याद आया तो मैंने जल्दी से दाल भिगोई और अभी दाल पिस भी रही है अंदर और मम्मी फेंट भी रही हैं, मिक्सी से ही पीस ली थी। और मैंने यहाँ ये बरी बनाना शुरू भी कर दी है, क्योंकि पता है अगर नहीं बनाऊंगी ना तो फिर ये वो हो जाएगी, सूख नहीं पाएंगी सही से। और बंदर इतने ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, अगर हम इसको छत पे डाल कर आएंगे ना तो सारी बरी हमारी खा जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर ही बना रहे हैं। और इस तरह से ही बनती हैं हमारे यहाँ पर, मतलब पेठा वगैरह डाल के नहीं बनाई जाती हैं, इस तरह से ही बनती है। मतलब मेरे मायके में, ससुराल में तो पेठा वगैरह डल के बनती हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ और हस्बैंड दाल पीस रहे हैं, मम्मी फेंट रही हैं। थोड़ी थोड़ी मैं भी फेंटती जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे फटाफट बनानी शुरू कर दी है। और इसका साइज़ जो है मैं नॉर्मली रखूँगी, बहुत छोटी बहुत बड़ी नहीं बना रही हूँ। और आज करना है हवन, हवन भी होगा। तो हवन थोड़ा लेट होगा क्योंकि पंडित जी जो हैं वो मतलब गांव में सभी के यहाँ पर हवन करेंगे ना, तो उनके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो उन्होंने टाइम हमारे लिए 11 बजे का दिया है। तो हवन की तो इतनी जल्दी नहीं है, पर ये बन जाए बस टाइम पर, धूप में जैसे सूख जाए अच्छे से। ठीक है। फिर मैंने सारा घर अपना, मतलब ये सारा चीज़ें पहले से ही सेट कर दी थी। फिर उसके बाद में ही बरी तोड़ी थी। और यहाँ मम्मी ने नहा लिया है और हस्बैंड ने भी पूजा कर ली थी अपनी पहले ही। उसके बाद हम लोगों ने बरी तोड़ी थी। फिर बाद में शिवानी ने भी तोड़वाई थी बरी, मैंने ही अकेले नहीं बनाई थी, उसने भी बनवाई थी। और उसके बाद पूरा घर अब सेट है। अब झाड़ू पोछा लगाओ, मतलब झाड़ू लग गई थी, पोछा लगाना है। और ये साथ साथ थोड़ी सी हवन की तैयारी भी करी थी। ये पत्ते वगैरह आ गए थे आम के, और ये जो हम मतलब माता रानी के लिए साड़ी चढ़ाऊँगी। फिर ये मतलब दान, मतलब पंडित जी जो आते हैं उनको दे देंगे। और इस बार मैं कपड़े नहीं मंगा पाई तो मैंने अंगूठा रख दिया। ये हवन की लकड़ी जैसे मैंने बोला था ना कल, मैंने सुखा ली थी, अब इनको रख लिया है। इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है, इसको साफ़ कर दिए। और ये इस तरह से अब फिर मैं पोछा लगा लूँगी। उसके बाद नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा, क्योंकि आज मैंने ना सुबह नहीं नहाया था। मुझे ना बरी बनानी थी, क्योंकि बरामदे में थोड़े टाइम के लिए ही धूप रहती है। ना फिर बे मुझे ऐसा पकौड़ी लगा, की और आज ही फिंगर तक पोटैटो बनती ना हैं, आलू अष्टमी की है ना, तो बाई आज के खाती बाद हैं फिर नहीं बनती। फोटो। और फिर मुझे लगा हवन में भी मुझे बैठना होगा, तो मैं थोड़ा देर से ही नहाऊँगी तो ठीक ही रहेगा। फिर मैंने नहा धोकर पूजा पाठ अपना सारा कर लिया था। और फिर यहाँ पर मैं जो भी हवन में थोड़ी सी चीज़ें तैयारी के लिए रह गई थी ना, तो वो मैं अब सब रख रही हूँ। जैसे फूल तो धुले ही नहीं जाते, पान धो लिए थे मैंने। और ये मिठाई वगैरह सब रख लूँगी। इस तरह से नहीं रखी जाएगी क्योंकि भोग लगेगा, तो मैं बर्तन में निकाल के रखूँगी। और ये पीछे विंडो से ना बहुत ज़्यादा चमक आ रही है, तो कुछ भी क्लियर होके नहीं दिखाई दे रहा है। तो फल वगैरह ये लेकर आए थे, तो वो सब मैंने धो लिए हैं अच्छे से, अब वो रख लूँगी मैं। तो इस तरह की जो छोटी मोटी तैयारी होती है ना, वो बहुत सारी हो जाती हैं। और मेरे यहाँ पर ये सारी तैयारी मुझे ही देखनी पड़ती है ना, तो ये सब देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ। और ये सामान तो सब हस्बैंड ने ला के दे दिया था, और मम्मी और शिवानी और भी काम कर रहे थे। फिर यहाँ पर हमने माता रानी के लिए चौकी लगा ली है, और इनको चावल का आसन देकर या फूल, मतलब कुछ भी आसन देकर इनको विराजमान कर दिया है। और वो वाली जो माता रानी जो मैंने चौकी लगाई है ना, तो उनको नहीं उठाया जाएगा, इसीलिए मैंने ये दूसरी वाली माता रानी का फ़ोटो रखा है। उनके लिए मतलब नौमी पूजन होने के बाद में, कल कन्या पूजन के होने के बाद में 10वीं को उठाते हैं। और यहाँ पर जो गणेश जी हैं ना, वो भी मैं दूसरे वाले ही बिठा लूँगी, जो वहाँ पर मैंने चौकी पर बिठा रखे हैं ना, उनको भी नहीं हटाएंगे, मतलब वहाँ से भी कोई भी चीज़ नहीं हटाई जाएगी। तो ये अष्टमी को हवन हमारे, मतलब हम हवन ज़रूर कराते हैं, सभी लोग कराते हैं, मतलब मैं ही नहीं, सभी लोग कराते हैं हवन। तो वही मैं तैयारी कर रही थी। और फिर पता है ये तैयारी हम लोगों ने 9:30 बजे करी थी। और पंडित जी मतलब पूरे गांव में, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे हवन किया था उन्होंने ना, तो उनको आने का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो वो 6 बजे आए थे, तब जाके हमारे यहाँ पर हवन हुआ। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, पर
कोई बात नहीं, हवन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से। फिर मैंने ना इतनी ज़्यादा तैयारी कर दी थी, उन्होंने बोला था दीक्षा तुम थोड़ी सी तैयारी और ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमें 5-6 हवन और करने हैं। तो फिर मैंने जो वो कलश वगैरह जिस तरह से वो कराते हैं ना मुझे पता है, तो मैंने वही स्वास्तिक बना दिया था कलश पर, और इसमें वो सुपारी पड़वाते हैं और लौंग और एक सिक्का, चावल, सिंदूर, बतासा, हाँ ये चीज़ और गंगा जल, ये सब कुछ डाल के मैंने उसमें जो 5 तरह के आम के पत्ते, पीपल के मतलब टहनी होती है बरगद की, इस तरह की वो लगवाते हैं, वो भी मैं लगा दी थी। और हाँ, कलश के कंठ पर कलावा बांधने को बोलते हैं, वो भी बांध दिया था। और थोड़े से नीचे चावल रख के उस पर कलश रख दिया था। और प्लेट मैंने इसलिए रख दी है क्योंकि जो हम लोग चौक पे बैठते हैं ना, तो हाथ में कुछ लेकर, जैसे चावल गेहूँ हाथ में लेकर बैठते हैं ना, तो मैं इस थाली में ही रखवा देती हूँ, तो इससे ना इधर उधर नहीं फैलते हैं, तो पैर वैर नहीं पड़ते हैं, तो थोड़ा मन में ऐसा नहीं लगता, वरना ऐसा लगता है पूजा पाठ की चीज़ों पे पैर पड़ रहा है। और फिर यहाँ पर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ पूजा के बाद में, मैं एक रूमाल वगैरह पता कोई भी कपड़ा लेकर उससे ये सारा सामान इकट्ठा करके कपड़े से, और फिर उसको मतलब समेट लेती हूँ। जो मतलब पूजा पाठ में चीज़ें यूज हुई होती हैं ना, इधर उधर फैली जाती हैं, ऐसे वो चावल वगैरह ऊपर कुछ रखते हैं कुछ भी, तो इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए मैंने हवन की तैयारी सब कर दी है, मैया को विराजमान करा दिया था, उनके लिए फूलों की माला पहना दी है, और यहाँ पे कलश वगैरह भी रख दिया था, सारा सामान रख दिया था। ये पता है टाइम 9:30 बजे ये वाला काम कर लिया था, नहीं 10 बजे तक हो गया था, हाँ 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद आ गए पंडित जी ने चौक बनाया, नवग्रह बनाए हैं, और ये इस नवग्रह वगैरह बना के चौक बना के अब उन्होंने हम लोगों के लिए आचमन वगैरह कराया है, हाथ धुलाए हैं, वो सब कुछ जो होता है वो कराया है। उसके बाद उन्होंने गणेश जी का पूजन किया था सबसे पहले, फिर माता रानी का, कलश का, नवग्रह का और लड्डू गोपाल सबका पूजन कराया था। सालेग्राम को स्नान कराया था, जो पंचामृत बनाया उससे, फिर वो चरणामृत बन गया, और हम लोगों के लिए उन्होंने कलावा बांधा था, और इस तरह से ये सारे काम, पूजा शुरू हो गई। यहाँ पर फिर उन्होंने कलावा बांधने को मम्मी को बुला रहे थे, तो मम्मी को उठ नहीं मिला, तो फिर मैंने ही बांध दिया। मैंने कहा लो मैं बांध देती हूँ। मम्मी को पता है उठने बैठने में बार बार दिक्कत होती है, और पूजा पाठ में ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं, मतलब मम्मी को अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने बांध दिया था और हम लोगों के बांध दिया था। ये थोड़ी सी वीडियो शिवानी ने अपनी मम्मी को बना दी। ओम शिववचा स्वाहा। ओम देवे तम भूतस्रवे सर्वकार्य विधायिनी कालोहिकाय सिद्ध्यता पूजायां रोहिता स्वाहा। शिववचा स्वाहा। प्रणदेव प्रोक्षामि करो सर्वे च साधनं मया सत्रे विष्णे राक्षसपति सुकर्ते स्वाहा। ओम ज्ञानानतिचेतसां देवी परित्राणपरायणे सर्वस्यास्य हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति। पूजन कराने के बाद में पंडित जी ने हवन कराया था, और ये मैं सामग्री चढ़ा रही थी और हस्बैंड की। फिर उसके बाद में 5-5 आहुति मतलब इन लोगों ने भी दे दी थी, इन लोगों का व्रत था, फिर इन लोगों ने भी चढ़ाया था। और ये वीडियो शिवानी ने बनाई है, इसीलिए थोड़ी सही से बन गई है, वरना मैं ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा देती हूँ तो पता ही नहीं चलता है। दूर से भी बनती है तो थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं बन पाती है। और यहाँ पर इन्होंने गोला चढ़ाया था, ये भाभी का बेटा, इसने गोला चढ़ाया। और फिर यहाँ पर आरती।
के बाद में सभी के लिए दिया प्रसाद, आरती ली सभी ने, फिर पंडित जी चले गए। आज का वीडियो इतना ही है। वही प्रसाद शिवानी ने और भाभी ने लगा दिया था। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, वरना बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। और फिर कल कन्या पूजन का वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।